हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। गाइडेंस के तौर पे आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आपकी करंट एनर्जी और रीडिंग दोनों आज हम ऑरेकल से ही देखेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की क्या है करंट एनर्जी। क्या मेरे व्यूअर्स के ज़िंदगी में क्या होने वाला है, प्लीज़ बताइए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, प्लीज़ बताइए। फर्स्ट दो कार्ड में हम प्रेजेंट एनर्जी आपकी बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो आपकी करंट एनर्जी में आपको जो प्रेजेंट टाइम की जो एनर्जी है, आपको बोला जा रहा है आपके जो आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, हार्ड वर्क किया है, उसका आपको फल मिलने का टाइम आ चुका है। जिस चीज़ के लिए आप काफ़ी लंबे समय से वेटिंग पीरियड में थे, वेट चल रहा था, काम में डिले हो रहा था, देरी हो रही थी, वो जो जिसके लिए आपने हार्ड वर्क किया है, जिस अपने सपने को पूरा करने के लिए, वो सपना आपका पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी आपको कहा जा रहा है। आपको स्पिरिचुअल अपने जीवन में, स्पिरिचुअल लाइफ में और प्रैक्टिकल लाइफ में काफ़ी बैलेंस करके चलना होगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ा डिसबैलेंस होता हुआ दिख रहा। अगर आप पूरी तरह स्पिरिचुअल लाइफ में इंडल्ज हो चुके हैं तो प्रैक्टिकल लाइफ यहाँ पे इफ़ेक्ट हो रही है, और अगर आप पूरी तरह प्रैक्टिकल लाइफ में हैं तो ईश्वर आपसे कुछ करवाना चाहते हैं। जहाँ आप बैलेंस मेंटेन नहीं कर रहे तो आपको बोला जा रहा है दोनों चीज़ों को आपको बैलेंस करके चलना है। जैसे कि हो सकता है आप स्पिरिचुअलिटी में हो तो शिव शक्ति ऊर्जा भी आपकी यहाँ पे हो सकता है बैलेंस हो रही हो। यहाँ पे जिन चीज़ों के लिए आपने अपना समय दिया, पैसा भी लगाया है किसी चीज़ में, ये प्रॉपर्टी हो सकता है, कोई लैंड हो सकता है, कोई फ्लैट हो सकता है, कहीं आपने इन्वेस्ट किया है, उसका आपको बहुत बड़ा एक फ़ायदा मिल सकता है। काफ़ी फ़ायदा आपको यहाँ पे होता हुआ मुझे दिख रहा है। जो जितना भी आपने मेहनत किया ना, उस सब का आपको नतीजा अब आपके सामने आने वाला है। या किसी आपने अपने बच्चे के पढ़ाई लिखाई पे काफ़ी पैसा खर्च किया है, कोई कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठाया है, या फिर किसी भी चीज़ में आपने पैसे लगाए हैं तो वहाँ भी आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। ये है आपकी करंट एनर्जी। अब हम देखते हैं आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। चलिए, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है। आज हम ऑरेकल से ही रीडिंग करेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या चल रहा है और आगे क्या होगा। जो कुछ भी है सब कुछ आप कार्ड्स के थ्रू प्लीज़ बताइए। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। ओके, ए टाइम फॉर हीलिंग। ठीक है। It is time to release negativity. A romantic cycle begins. चलिए, अब हम एक डेक से और लेंगे ताकि बहुत स्पष्ट रीडिंग निकल के आ सके। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ क्लियर कट आंसर दीजिए।
क्या बताना चाहते हैं? कमिटमेंट, ओके, डायरेक्शन, रेजिस्टेंस, लक, ओके, एनॉमली, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आपकी रीडिंग क्या कहती है, क्या आपकी ज़िंदगी में होने वाला है, क्या चल रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आपने किसी से किसी चीज़ का कमिटमेंट किया है या किसी ने आपसे कमिटमेंट, अगर किसी ने आपसे कमिटमेंट किया है, वहाँ पे वो इंसान अपने कमिटमेंट से, देखिए पहला कार्ड मैं देखूँ तो मैं आपको सबसे पहले इस कार्ड को मैं क्लियर करूँगी। कोई किसी इंसान ने अगर आपसे, देखिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ये किसी भी आपके जीवन के क्षेत्र में हो सकता है, किसी ने आपके साथ कोई कमिटमेंट किया है, तो इस कमिटमेंट में मुझे कमी दिख रही है। कोई कमिटमेंट करके अपने बातों से मुकर सकता है, आपको यहाँ पे काफ़ी सावधान रहना है। किसी ने आपसे अगर कोई कमिटमेंट किया है ना, तो वो अपने फ़ायदे के लिए, कि उसका फ़ायदा निकल जाए, उसके बाद वो इस कमिटमेंट को तोड़ देगा, ऐसा किसी की नीयत है आपकी लाइफ में। यहाँ पे आपको काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत है। ये रिलेशनशिप की बात हो सकती है, किसी से आप रिलेशनशिप में है, आपका फ़ायदा उठा के कोई आपसे इस कमिटमेंट को तोड़ सकता है। तो आप उसकी नीयत को ज़रूर पहचानें, ये कौन सा इंसान है, कैसा इंसान है। या मेरे को एक चीज़ और दिख रहा है यहाँ पे, किसी ने आपसे पैसे लिए हैं और समय पे उसको आपको लौटाने के लिए कमिटमेंट किया है। इस कमिटमेंट से कोई पीछे हटता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। वो क्यों? क्योंकि उसका काम बन गया है, अब वो आपको दौड़ाने की कोशिश कर रहा है कि अब आप भागते रहे उसके पीछे। वो अपने कमिटमेंट से पीछे हट रहा है, क्योंकि इस इंसान को पता है कि आप काफ़ी सीधे और सच्चे इंसान हैं, कि आप कितने समय तक दौड़ेंगे, उसकी नीयत यहाँ पे ख़राब हो गई है। नेक्स्ट कार्ड हम देखेंगे कि आप अपने जितने भी लोग आपके आसपास हैं, आप उनसे अलग हैं, ये चीज़ आप भी जानते हैं और जो आपके आसपास वाले लोग भी जानते हैं। आपके आसपास दिल के काले लोग हैं, ये कोई 5 लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी में पूरी तरीके से ना आपके प्रति एक दुश्मनी का भाव, एक जलनखोरी का भाव इनके अंदर है, जो आपको कोई भी मौका नहीं छोड़ते, जो आपको टारगेट ना करे ये लोग, क्योंकि उन्हें पता है आपकी सोच उनकी जैसी नहीं है। आप बहुत ऊंचा सोचने वाले इंसान हैं और आप इनके तरह प्लानिंग प्लॉटिंग कभी भी किसी के लिए करते नहीं हैं, इसीलिए ये आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग करते रहते हैं कि किस तरीके से आपको नीचा दिखाया जाए, किस तरीके से ये आपको जताया जाए कि आप और लोगों की तरह नहीं हैं, आप एक अलग इंसान हैं, आपकी सोच अलग है। तो आपको ये जताना चाहते हैं, आपको ऐसे इंसानों के बीच में रहना चाहिए जिनके दिल काले हैं। सफ़ेद दिल वाले मारे जाते हैं, ये आपको ये हमेशा जताने की कोशिश कर सकते हैं। बहुत प्योर सोल है यहाँ पे, मुझे पूरी तरीके से फीलिंग आ रही कि बहुत प्योर सोल हैं आप। और इनकी कोई भी प्लानिंग प्लॉटिंग, ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक, अगर ये कुछ भी आपके ऊपर करते हैं, आपको हराने के लिए, झुकाने के लिए, अपने आगे आपका मजाक उड़ाने के लिए, इनफैक्ट आपकी चीज़ों को किस तरीके से चीटिंग करके छीना जाए, तो आपके ऊपर इनका कोई जादू टोना चलने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी सोल की प्योरिटी ही इन्हें जवाब दे देती है। नेक्स्ट कार्ड अगर मैं देखूं तो यहाँ पे टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, आपको यहाँ पे बहुत रिलैक्स करने के लिए बोला जा रहा है। अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ऐसे सिचुएशन से आप गुजरे होंगे, कोई लिटिगेशन का मैटर होगा, कोई कोर्ट केस अगर होगा आपके ज़िंदगी में, तो वहाँ पे आप काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुके हैं। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में चल रही हैं जो जहाँ पे काफ़ी भाग दौड़ का सामना आपको करना पड़ रहा है। बिज़नेस से रिलेटेड, ये रिलेशनशिप में कोई किसी के हेल्थ इश्यूज़ को लेकर भी आप काफ़ी परेशान हैं। तो यहाँ पे आपके अंदर एक एंजाइटी मुझे आती हुई दिख रही है। तो आपको बोला जा रहा है आपको अपने लिए थोड़ा सा समय निकालना है, थोड़ी सी सांस लेने की ज़रूरत है। यानी कि सांस तो आप ले रहे हैं, पर सुकून थोड़ा सा आपको लेने की ज़रूरत है, ताकि आप फिर से डबल एनर्जी से उठ के खड़े हो सकें। वरना आप पूरी तरीके से यहाँ पे दूसरों की कमियों को पूरा करते करते खुद डिप्रेशन में जाने की मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में सबके लिए करना है, पर अपने लिए भी थोड़ा मी टाइम आपको निकालना ही पड़ेगा। चाहे आप जितनी भी कोशिश कर ले, जब आप
खुद को रिचार्ज रखेंगे तभी आप दूसरों को चार्ज कर पाएंगे, वरना यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा कि आपका दम घुट रहा है, जिम्मेदारियों का बोझ तले आप यहाँ पे दबे जा रहे हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है आपको अपना बहुत बहुत ध्यान रखना है, तब आप लोगों का और ध्यान रख पाएंगे। यहाँ पे आपको आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ, कुछ ऐसे लोग उत्पन्न हो रहे हैं जहाँ आपकी चमक को लोग फीका करना चाहते हैं। जो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपने जॉब पे, अपने बिजनेस में आपको इंक्रीमेंट हो सकती है, मिलने वाली है काफ़ी। आपके जॉब आपने कुछ तो ऐसा किया है या जॉब है आपका अपने करियर में, चाहे ये बिज़नेस है, चाहे ये कहीं आप जॉब करते हैं, कुछ आपने बहुत अच्छा किया है जिससे आपको बहुत अप्रिसिएशन मिल रही है, आपकी चमक बढ़ रही है। आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा एक लोग आपको बहुत बधाइयाँ दे रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। कुछ आपने बहुत अच्छा किया है, इस चमक को कोई मिटाने की कोशिश यहाँ पे कर सकता है। यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो आपके इन चीज़ों को जैसे सूरज की चमक को ना बादल ढक लेते हैं थोड़े समय के लिए, ऐसे ही कुछ लोग प्रयास यहाँ पे कर रहे हैं कि आपकी टांग खींची जाए, आप इतना अच्छा क्यों कर रहे हैं, वो क्यों नहीं इस तरीके से कर सकते हैं। तो आप सबको यहाँ पे ना दफ़ा करने वाले हैं अपनी ज़िंदगी में। जैसे ही आपको पता चलेगा कि कोई आपकी शाइन को यहाँ पे कम करने की कोशिश कर रहा है, आप चाहे वो कोई भी हो, आप उन्हें पूरी तरीके से गेट आउट करेंगे अपनी ज़िंदगी से, अपने लाइफ से। आपको ये चीज़ें पता चलेंगी। और यहाँ पे आप अगर आपके ये दोस्त हैं या ऑफिस में कोई पॉलिटिक्स चल रही है, वहाँ पे आप इन सब को पूरी तरीके से अपने ऑरा के अंदर से, यानी कि अपने आसपास से भी इन्हें गेट आउट करने वाले हैं। क्योंकि आप यहाँ पे सच्चे इंसान हैं, अच्छे इंसान हैं। कोई आपके साथ अगर इस तरीके की हरकतें करता है तो आप अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे, यानी उनके तरफ से आप अपना रुख अलग मोड़ लेंगे। उनके साथ उठना बैठना, उनके साथ अगर दोस्ती का माहौल है, आप वहाँ पे वो दोस्ती, वो माहौल तोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको इनकी असलियत का पता चलेगा। आपको ये रियलाइज़ पहले से ही है और आगे भी होगा कि अगर ये मेरे सच्चे दोस्त हैं, सच्चे मित्र हैं, तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेंगे। और ये अपनी हरकतें करके, गंदी हरकतों से खुद एक्सपोज आपके सामने हो जाएंगे। आपकी ऊंची उड़ान को ये कभी भी फीका नहीं कर पाएंगे, इसलिए ऐसे लोगों को आप अपनी ज़िंदगी से दफ़ा कर देंगे पूरी तरीके से। बहुत अच्छी एनर्जी है। नेक्स्ट कार्ड अगर हम देखें तो ए टाइम फॉर हीलिंग। आपको अपनी हीलिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके आसपास काफ़ी नेगेटिविटी है। ये किसी की नेगेटिव भेजी हुई एनर्जी हो सकती है, कुछ नेगेटिव लोग भी हो सकते हैं जिनका आपके मन पे, आपके दिल पे बहुत बुरा प्रभाव यहाँ पे पड़ रहा है। जो चीज़ें आपको सोचनी ही नहीं है, इन लोगों की हरकतों से आप उन चीज़ों पे भी आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है। इसीलिए आपको यहाँ पे हीलिंग करने की आवश्यकता पड़ सकती है। खुद को हील करें। यहाँ पे एक गाइडेंस आ रही है आपको, सिनेमन पाउडर से आप जब भी नहाएं, थोड़ा सा अपने बकेट में डाल लीजिए, थोड़ा सा पिंच ऑफ सिनेमन पाउडर आपको बहुत ज़्यादा क्लिनजिंग कर देगी, क्लिनज कर देगी आपके चक्रस को, आपके ऑरा को। अगर और जो भी नेगेटिविटी आपके आसपास है वो दूर हटेगी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में ज़रूर इसको रूटीन बनाना है। आप अपने वॉशरूम में एक कंटेनर में इसे भर के रख लीजिए, बहुत महीन पाउडर, और बहुत ज़रा सा नमक भी शायद इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता जितना सिनेमन पाउडर होता है। कोई जल्दी इन चीज़ों को रिवील नहीं करता, लेकिन आप इसको करके देखिए, आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। यानी कि आपकी ना एक हीलिंग होती रहेगी। जो भी आपकी ऊर्जा में नेगेटिविटी या नेगेटिव लोग या किसी की नेगेटिव कोई क्रिया अगर आपके ऊपर कोई कर रहा है, उससे भी आपको बहुत राहत मिलेगी। आप अपनी ज़िंदगी में ये पॉजिटिविटी आपकी नहीं मिटेगी, आपकी ऑरा में एंट्री नहीं होगी। ये 100% मैं आपको बताऊँ, आपको यही करना है। बहुत अच्छा गाइडेंस आपके लिए आया है। नेक्स्ट कार्ड है कि इट इज़ टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। बिल्कुल, देखिए इसी के बाद का कार्ड ये आ गया है कि जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी आपको लग रहा है, आपको फील हो रहा है कि कुछ नेगेटिव हो रहा है, कुछ लोग नेगेटिव आसपास है, यही रेमेडी आपको करनी है। इस रेमेडी से ही आप बचे रहेंगे और आपकी ऑरा भी यहाँ पे मजबूत बनी रहेगी।
और अगर आपके साथ पास्ट में यहाँ पे काफ़ी लोगों ने नेगेटिव चीज़ें की है, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है उन नेगेटिविटी को आपको रिलीज़ करना है। और ये टाइम आपका बहुत अच्छा है, इस टाइम को आपको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है। अगर नेगेटिव आपको कुछ लग रहा है, आपके ऑरा में, आपके मन में, आपके बुद्धि में कुछ नेगेटिविटी आ रही है पास्ट चीज़ों को लेकर भी, तो उसे आपको धीरे धीरे यहाँ पे हटाने की कोशिश करनी है, ठीक है। इसे रिलीज़ कर देना है। जैसे ही आप इसे रिलीज़ करेंगे, आपकी ऊंची उड़ान यहाँ पे शुरू होने वाली है। आप पूरी तरीके से खुद को चार्ज महसूस करेंगे। ऐसा लगेगा जैसे कि आपको नया जीवन मिला है, किसी नेगेटिविटी से आप निकल गए हैं। और देखिए, आप जानते हैं ना, जो बाज होता है उसके ऊपर पानी ना पड़े जब बारिश होती है तो वो बादलों के ऊपर उड़ के चला जाता है, वो अपनी एक सुरक्षा बना लेता है, उसमें इतनी क्षमता है। तो आपको अपनी क्षमताओं का ज्ञान होगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं। यानी आपके भीतर जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है अभी तक जो सोई हुई है, जिसे आप भी नहीं जानते हैं, ये वक्त है कि आप ऊंची उड़ान उड़ने वाले हैं। और आपके अंदर क्या क्वालिटी है ये आप जान पाएंगे कि लोगों से आपको कैसे बचना है। जैसे बाज जो होता है ना, उसे पानी से बचने के लिए क्या करना होता है, वो कितना स्मार्ट है। आप खुद देखिए, बादल के ऊपर वो चला जाता है तो बारिश उस पर कहाँ से पड़ेगी। तो ऐसे ही आपको अपने शक्तियों को, जो आपके अंदर पॉजिटिविटी है, जो एक बहुत ज़्यादा आपके अंदर जो एक क्षमता है, वो रिवील होगी। आप जान पाएंगे कि आप सारे नेगेटिव लोगों को, अपनी नेगेटिविटी को आसपास जो है आपके ऑरा में जो है, आपके मन को जो प्रभावित कर रही है, आप वहाँ से कैसे बच सकते हैं। उसके लिए भी आपके लिए यही रेमेडी है, सिनेमन वाटर से बाथ लेना पर डे, ठीक है। ए न्यू रोमांटिक, अगर मैं नेक्स्ट कार्ड देखूँ तो यहाँ पे ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगन्स, यहाँ पे एक नई रोमांटिक साइकिल आपके ज़िंदगी में स्टार्ट हो सकती है, जिसे आपको फील होगा कि बहुत ही अच्छा पार्टनर आपकी ज़िंदगी में प्रवेश कर चुका है। देखिए, आपके ना माहौल बदलना शुरू हो जाएगा। ये जो रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होगी ना, आपको खुद दिखेगा कि आपकी ज़िंदगी में बदलाव स्टार्ट हो चुके हैं। हर नेगेटिविटी आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव होने लगेगी। ये एक ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है कि बहुत बैलेंस्ड पर्सनैलिटी जिसका रोमांटिक साइकिल आपके साथ स्टार्ट होने वाला है। ये आप मेल हैं तो ये फीमेल है, अगर आप फीमेल हैं तो ये मेल पर्सन है। यहाँ पे देखिए, कुछ आपके, मैंने पहले ही बताया था, कुछ शत्रु हैं आपके, जिनको आपकी एनर्जी से बहुत ही ज़्यादा परेशानी है, आपके कामों से बहुत ज़्यादा परेशानी है। आप उनके हमेशा मन में सवाल हैं, क्यों आप ही, क्यों आप इतने ऊपर हैं, क्यों आप इतनी अच्छी सोच रखते हैं, क्यों आपकी उन्नति हो रही, क्यों आपकी तरक्की हो रही है। इसी के कारण कुछ नेगेटिविटी का मुझे यहाँ पे आपके आसपास होना यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और कुछ लोग अपने सर को ठंडा करने के लिए ना बर्फ़ के टुकड़े अपने सर पे रखे जा रहे हैं, क्योंकि परिस्थितियाँ संभाली नहीं जा रही हैं। यहाँ जलन, जेलसी दिख रही है साफ साफ, और इसीलिए आपके ऊपर, आपके आसपास नेगेटिविटी मुझे दिख रही है जलन के कारण। और यहाँ पे इन लोगों को ना, ये जो आपके बारे में बुरा करना चाहते, इन्हें पास्ट में कुछ इन्होंने आपके साथ ऐसा किया था जिसका श्राप इन्हें लग चुका है पूरी तरीके से। और ये आपके ज़िंदगी को रोकने के लिए खुद नेगेटिव हैं और नेगेटिविटी से भी डील कर रहे हैं। आपके ऊपर कोई ना कोई नेगेटिव ऊर्जा यहाँ पे ज़रूर है, जिसके लिए ही बार बार ये मुझे आ रहा है कि आपको सिनेमन वाटर से नहाना है, ठीक है। तो आपकी रोमांटिक साइकिल जो आपकी ज़िंदगी में स्टार्ट हो रही है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेस्ट पार्टनर आपका होगा। इसके आते ही आपका माहौल बदल जाएगा, आपकी ज़िंदगी बदलनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे दो आत्माओं का जैसे ही मेल होगा पावरफुल, जैसे आप पावरफुल हैं, ये जो भी इंसान आपके ज़िंदगी में आने वाला है, जहाँ पे आपकी रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होगी, आपको एक सुकून महसूस होगा आपकी ज़िंदगी में। बहुत ज़्यादा आपको ना, अभी तक अगर कोई भी इनसिक्योरिटी थी, यहाँ पे मुझे ख़त्म होती हुई दिख रही है। आपकी ज़िंदगी की दशा भी बदलेगी, दिशा भी बदलेगी। यहाँ पे डायरेक्शन का कार्ड आया था, आपकी डायरेक्शन भी बदलेगी बहुत अच्छी तरीके से। अब आपकी ज़िंदगी आपकी शर्तों पे मूव होगी। किसी की ब्लैक मैजिक, किसी के नेगेटिविटी पे का आपकी ज़िंदगी पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ दो पावरफुल सोल्स का मिलन यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ये रोमांटिक साइकिल आपके ज़िंदगी का सबसे बेस्ट मोमेंट होगा।
अगर मैं यहाँ पे ये कार्ड देखूँ लक, आपके लक को देख के कुछ अपने सर को, अपने दिमाग को कुछ लोग ठंडा करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि स्थितियाँ उनसे संभाली नहीं जा रही हैं। पास्ट की कोई ना कोई बद्दुआ इन्हें ऐसी लगी है कि इनकी स्थितियाँ पूरी तरह बिगड़ चुकी हैं, इनके ज़िंदगी में कोई बदलाव आ ही नहीं रहा है। और ये आपको देख देख के जेलसी इनके मन में है, बहुत जेलस की एनर्जी है। आपके लक से लोग जेलस हैं, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को खुद के दम पे हासिल किया है, किसी के दम पे हासिल नहीं किया है। और यही चीज़ आपको पॉजिटिविटी दे रही है, यही चीज़ आपको आपकी ज़िंदगी में बहुत ऊंचाइयों पे लेके जा रही है। इस लक की जलन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही है। आपका श्राप है जो आज तक ये पनप नहीं पाए, और आज भी ये उसी एनर्जी में है। आपकी एनर्जी देख के ये, क्योंकि काम नहीं कर रही, ये कुछ भी कर रहे हैं वो आप पे काम नहीं कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता है आप कुछ अलग हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा जलन है। आपको ऐसे काले कौवों की तरह होना चाहिए था, आप सफ़ेद क्यों हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है इनका। तो फ्रेंड्स, यही थी आपकी एनर्जी। अब हम लास्ट में डिवाइन से एक मैसेज लेंगे, आपके लिए एक गाइडेंस लेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को एक मैसेज दीजिए जिससे उन्हें एक गाइडेंस मिल सके। फुल मून आपके लिए आया है, कुछ नया संदेश ज़रूर आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे फुल मून की एनर्जी आई है। तो फुल मून में आपके ज़िंदगी में कोई बहुत अच्छा बेस्ट कुछ हो सकता है, बहुत सुंदर आपके लिए। देखिए, फुल मून के लिए आया है। इस फुल मून में आपको कोई बहुत बड़ी आपकी विश पूरी हो सकती है। फुल मून का ये एनर्जी इस कार्ड में दिखाना ही एक बहुत बड़ा आपकी ज़िंदगी में यू टर्न, वो भी पॉजिटिव यू टर्न आ रहा है। तो इस फुल मून को आप देखिएगा कि क्या होता है आपकी ज़िंदगी में। यूनिवर्स ने आपको एक बस इशारा दिया है कि इस फुल मून पे कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। जिसकी भी ज़िंदगी में इस फुल मून पे कुछ बहुत अच्छा होगा, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की यही थी एनर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।